ओम। जिन साधकों को लगता है कि बगैर प्रयास के ही आध्यात्मिक विकास कर लें, दैविक शक्ति चाहिए, रिद्धि सिद्धि चाहिए, विशेष कृपा चाहिए कि कोई भी काम करे तो हम सफल हो जाएं, कौन सा ऐसा तरीका है? काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आता है। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई मेहनत करना ना पड़े। तो अब तक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी भौतिक जगत की वस्तु, कोई सफलता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें बगैर प्रयास, बगैर मेहनत का कुछ सफल हो जाओ। हाँ, एक है, और वो है सिर्फ आध्यात्मिक विकास। आपने अब तक जो करा है उसे सबको छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हो कि ध्यान लग जाए, करने की आदत को छोड़ देना होगा। आप सिर्फ आंख मूंद के बैठ जाने को ध्यान कहते हो? नहीं, मन से भी नहीं। तन से तो ठीक है कि आपको कुछ नहीं करना, मन से भी आपको कुछ नहीं करना है, और फिर देखो आपका ध्यान कैसे लगता है। लेकिन कुछ ना करना है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये भाव भी आपको अहंकार है। आपको अगर आध्यात्मिक विकास चाहिए, सारे ज्ञान हृदय से उतर जाना चाहिए, तो बड़ा आसान तरीका है। अब वो यही कि आप कुछ ना करने की विधि सीख लो। मैंने भी क्रिया बता रखा, लेकिन कर कर के अक्रिय होने कह रखा। पर लोग क्या करते हैं? सिर्फ करते ही रह जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि मंत्र से आप उस स्थिति में पहुंचोगे, बिल्कुल नहीं। जो बगैर नाम का है, जो हर नाम का है, हर एक नाम उन्हीं के हैं, तो उसे कैसे आप नाम से पुकार सकते हो? कैसे आप बगैर नामी तक आप नाम के द्वारा चढ़ सकते हो? लेकिन ये ठीक वैसा ही है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं नदी में तैरना सीखूं। अच्छी बात है, लेकिन अगर नदी में उतरेगा ही नहीं तो कैसे तैरेगा वो? मतलब अगर आपको तैरने सीखना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, किनारे रहेंगे नहीं। तो मंत्र ठीक वैसा ही है। करने की जो आदत है उसे हम छोड़ने के लिए, ये मतलब बंधी हुई जंजीर को तोड़ने के लिए दूसरी जंजीर बांध रहे हैं। पहले हमारी जो करने की आदत थी, तमस क्रिया या रजस क्रिया, उन्हें हम सात्विक क्रियाओं में बांध रहे हैं, लेकिन आपको उसे भी छोड़ना होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसे बगैर मेहनत का, बगैर परिश्रम का, बगैर अभ्यास, कठिन से कठिन अभ्यास का पाया जाए। वो है सिर्फ एक, और इन्हीं सत्ता से ही सब कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भूले हुए हैं कि हमें तो धन चाहिए, हमें तो मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। आप सोचो कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो नाचने लगे, आपको कितना मीठा लगता है। कोई शराबी है, नाचने लगे, आपको भी पता है कि वो शराबी है और गलत तरीके से नाच रहा है और उसने शराब पी रखा है, फिर भी आपको हंसी आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। करते करते वो अक्रिय हो गया है, शरीर से नहीं। शरीर तो हिल रहा है, डुल रहा है, लेकिन उसकी हृदय वो एकाग्र हो गई है। उनमें मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा हुए हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए कुछ न कुछ करने की आदत जो हमने डाल रखा है, यही हमारे बंधन का कारण है, यही हमारी असफलता का कारण है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप इतने खो जाओगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये बोझ है कि मैं परीक्षा की तैयारी करता हूँ। मतलब जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर उसने पढ़ाई को बोझ समझ लिया तो उनके लिए सफलता बहुत दूर है। अगर हो भी गया तो तीसरे दर्जे का व्यक्ति रहेगा। जिस भी व्यक्ति ने सफलता के ऊंचे शिखर को छुआ है वो अक्रिय हो गया है। तो आपने अभी तक समझा कि अगर आपको सफल होना है तो अक्रिय होना होगा, करने की आदत को छोड़नी होगी। भाव अर्थ समझिएगा, अर्थ समझ के आप फिर कमेंट लिखोगे। संभव नहीं है कि अगर आप कर्तापन रहो और सफल हो जाओ। तो आध्यात्मिक ऊंचाई चाहिए, दैविक शक्ति चाहिए, भौतिक शक्ति चाहिए, भौतिक सफलता चाहिए, अक्रिय होना सीखना होगा। और उसके लिए आसान तरीका होता है, गुरु की शरण जाओ, वो जो बताए, उसने बताया इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने बोला संपूर्ण धर्मों को छोड़कर मेरे शरण आ जा, और उसने ये नहीं कहा कि तू काम छोड़ दे, घर छोड़ के जंगल में बैठ जा। अपना कर्म कर, लेकिन कर्तापन से मुक्त होगे। खैर, बड़ी बड़ी संस्कृत की श्लोकों को छोड़िए, आप भी इस बात को जानते हो कि जिस दिन आपने कोई काम को, जैसे मंच में जब बच्चे थे, आपको कोई भाषण देना था, गाना गाना था, या 15-20 लोगों के बीच में आपको वो बातें बोलनी थी, आपके पैर कांप रहे थे, तब तक आपने अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पे जो प्रोफेशनल वक्ता है,
बारी बारी से रोज आता है, उनके मंच फेयर खत्म है, कर्तापन मुक्त है कि मैं कुछ करता हूँ, नहीं, उनका स्वाभाविक कर्म है वो, तो उसे कोई डर नहीं रहता और अच्छे से बोल पाता है वो। तो आपको जिस काम को करते हो उसमें कर्तापन से मुक्त होना होगा अगर आप सफलता चाहते हो। ये तो हुई भौतिक सफलता की, और आध्यात्मिक सफलता में तो ये तो जरूरी ही जरूरी है। अच्छा, ये सब बातें समझ नहीं आई, ठीक है, आसान बातें हैं। क्या? वो 4 बातें पालन कर लो अपने गुरु का। पहला तो ये कि सेवा करते रहो, ठीक वैसा ही जैसे कि आप किसी कंपनी में अगर सिर्फ सेवा करते रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दिन ऐसा होगा कि जो नहीं चाहते हो, अगर आप चाह भी लेते हो, उनसे कहीं ज़्यादा आपको देगा वो। बातें बड़ी कठिन है पर ये सच है। आप सोचो कि आपके परिवार में 3 भाई बहन हैं आप, जो लड़का कभी कुछ नहीं मांगता उनके लिए आप अपने से अच्छा ला के दोगे, लेकिन जो व्यक्ति मांगता है उनको क्या दोगे आप? जो मांग रहा है वही तो दोगे। तो आप अपने गुरु की शरण जाओ, वो जो बताया वैसा सेवा करो, भावार्थ को समझ लो इन सत्संग का, और उनमें आप बोलोगे कि परफेक्ट यानी फिक्स वो बातें बता दो, तो फिक्स बातें 4 है। आपके गुरु सिर्फ यही बोलेगा कि सेवा करो, और सेवा का मतलब बोझ उठाना नहीं या किसी को भोजन खिलाना नहीं। जो वो सत्संग बताता है, जो वो किताब लिखा है, या जो उनकी जितने भी उनकी सत्संग प्रवचन होता है, उन्होंने क्या सेवा किया कि हम मतलब व्यक्ति लोगों तक उन्होंने उस ज्ञान को पहुंचाया जो उन्होंने इतनी तपस्या से अर्जित किया। उन्हें अगर हम पहुंचाने में मदद कर दें तो ये उनसे बड़ा सेवा और कुछ हो नहीं सकता। दूसरा मंत्र जप, तीसरा ध्यान, और चौथा सत्संग। सेवा के साथ आप सत्संग नहीं करते हो तो भी आप मैं करता हूं में जुड़ जाओगे। तो मैंने 4 बातें बताया है। अगर आप आध्यात्मिक विकास के ऊंचे से ऊंचा शिखर चाहते हो तो सारे व्यक्तियों ने जो भी अब तक सफल हुए हैं सभी ने सिर्फ इतना ही किया है, और वो सफलता के ऊंचे शिखर को छुआ है। बहुत जिनके साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ आ गई, भौतिक ऊंचाइयाँ तो बहुत छोटी बात है। नहीं तो ठीक वैसे ही होगा कि आप पेड़ के कभी पत्ते पकड़ते हो, कभी टहनी, कभी फूल, कभी और ना जाने छोटे छोटे पंखुड़ियों को, और सिर्फ वहीं तक रह जाओगे। अगर आपको ऊंचे से ऊंचा शिखर चाहिए तो वो है जहाँ से ये सब सफलता आती है वहाँ तक टिक जाना। और ये तो आपके गुरु ही बता सकते हैं कि कैसे अक्रिय हुआ जाए। नहीं तो अब तक जो आपने करने की आदत जो बना रखा है वो आपको कराता ही रहेगा और कई चक्रों में घुमाता ही रहेगा। एक काम को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा। ना करने की भी आदत जो आपकी भाव रहेगी कि मैं तो कुछ नहीं करता, तो भी आप नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये भी आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी जब तक कि किसी का आशीर्वाद ना हो। तो अगर आपने बात को समझ लिया तो आते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। धन्यवाद, आप आए, सेवा का अवसर देते हो। सुन के निकाल देने से काम नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप आध्यात्मिक शक्ति पाएँ, भौतिक शक्ति